कपिल जी, अब आपके पास आते हुए, और औरंगाबाद का नाम अगर बदल के रामनगर हो भी गया, इससे क्या बदल जाएगा बिहार में? देखिए, ऐसा है, इतिहास का हर कोई जो बलात्कार करता है ना, वो शायद किसी का नहीं होता। जिसका जो दिल आए वो इतिहास बता देगा। ये भूल जाते हैं कि इतिहास भी एक वैज्ञानिक विषय है जो तथ्यों पर आधारित होता है, और कई तथ्यों को रख करके फिर अगर उनमें अंतर विरोध भी होता है तो उसका एक मूल्य निकाला जाता है। ठीक है, बात कहां से कहां ली जाई गई कि कौन किसका पिट्ठू था, कौन किसका पिट्ठू था। अब अगर इस इतिहास को उठाना आप शुरू करेंगे तो 1857 पहला ऐसा समय है जब पहली बार उस मुगल बादशाह को, जिसकी हुकूमत चांदनी चौक की गलियों तक रह गई थी, पूरे हिंदुस्तान ने हिंदुस्तान का बादशाह पहली बार माना था। हिंदुस्तान के ऊपर कभी मुगलों की हुकूमत हिंदुस्तान पे नहीं रही। सुनिए, ये जो एक साहब बोल रहे थे बर्मा तक था हिंदुस्तान, अरे कहाँ था भैया, आसाम तक। ठीक है, उसके बाद में उस तिथि से जब परेशानियां उत्पन्न हुई तो जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी आई, उसके अंदर मेरा अपने साथियों से कहना है, जरा सैयद अहमद खान साहब की जो किताब है वो दास्ताने गदर जो है, जरा उसको पढ़ते हैं। क्या कहते हैं, वो अंग्रेजों के मुलाजिम थे। उसमें लिखते हैं कि अंग्रेजों ने बहुत बड़ी गलती कर दी कि हिंदू और मुसलमानों को एक ही पलटन में रख दिया। ये तो कभी साथ रह ही नहीं सकते। अंग्रेजों को चाहिए था नादिर शाह की तरीके से अफगानियों की अलग पलटन बनाता, ईरानियों की अलग पलटन बनाता, जो एक दूसरे के खिलाफ यूज कर सकता। उसके बाद उसमें आगे कहते हैं आकर के कि ये जिन मुसलमानों ने, हिंदुओं की बात नहीं कर रहा हूं, जिन मुसलमानों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था वो बदमाश बदजात थे, ये जुलाहे और कसाई थे, जबकि उनके साथी जो है वो बगावत में आ गए थे। उनकी फोटो तक बाद में हटा दी उन्होंने किताब में से, सही जरूरत का नहीं। उसके बाद में वो एक जगह वक्तव्य देते हैं कि वो बात करते हैं एंग्लो इंडियन अलायंस की, कि आप अंग्रेज भी रूलर है, हम भी रूलर है, हमारे में अलायंस होना चाहिए इनके ऊपर राज करने की। ये मेरे शब्द नहीं है, कोई पढ़ा लिखा आदमी है जाके उस किताब को पढ़ ले। लेकिन उस नाम किताब में बदलने से सुनिए, क्या हो जाएगा? नहीं, नाम बदलने की मैं बताता हूं आपको। देखिए, नाम बदलने की जो राजनीति है, मैं इससे बड़ा परेशान होता हूं। और क्यों परेशान होता हूं? त्रिवेंद्रम का नाम तिरुवनंतपुरम किया गया तो बहुत सेकुलर है, मद्रास का नाम चेन्नई कर दिया गया तो बहुत सेकुलर है, बॉम्बे को मुंबई कर दिया गया तो बहुत सेकुलर है, और अगर इलाहाबाद प्रयाग हो गया तो सारा फिर तूफान टूट पड़ा। मेरा ये मानना था, मैंने इसका पहले भी एक सजेशन दिया था कि एक राष्ट्रीय आयोग बना दे प्रेसिडेंट के अंदर, उसमें 5-6 लोग प्रतिनिधि ले ले समाज में से, और भाई अगर कहीं नाम चेंज करना हो तो उसकी बात वहां पे हो, 5-6 50-100 नाम सजेस्ट कर दीजिए क्या क्या रखने जाए। फिर ये भी नहीं होगा कि एक ही परिवार के नाम के ऊपर सारे अस्पताल और सारी यूनिवर्सिटी और सारे कुछ उस पर बनते चले जाएंगे। अपने क्रांतिकारियों को ढूंढिए, उनके नाम वो करिए, निकालिए, और सुनिए। जी, अब सबने अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से बनाए, जिसकी सरकारें आती है अपनी सहूलियत के हिसाब से नाम रखवाती हैं। सुनिए एक बात, मेरी बात नाम बदलने से नहीं। अगर कोई ये समझता है कि औरंगाबाद का नाम बदलने से वो मानसिकता खत्म हो जाएगी जो औरंगजेब की कट्टर मानसिकता थी, तो गलत है। मेरा झगड़ा किसी मुसलमान से नहीं है, मेरा झगड़ा किसी और से नहीं है, मेरा झगड़ा उस कट्टर मानसिकता से है जो कुछ कट्टर लोग ऐसे मौजूद हैं। सुनिए, उसकी एक उदाहरण दे देता हूं। यार मैं जनरल स्टेटमेंट दे रहा हूं, तुम क्या बात कर रहे हो? मैं जनरल स्टेटमेंट दे रहा हूं तुमको, उसमें भी हिंदू मुस्लिम निकालना। हाँ, एक बार राजकुमार भाटी, मैं तो हर किसी पे कह रहा हूं इस बात को। उसके बाद में मुझे एक बात बताइए, आप कहते हैं गोडसे ने कत्ल किया, गांधी का गलत किया, लेकिन आप ये क्यों नहीं कहते कि गोडसे को, गांधी को मारने के बाद में हजारों चित्पावन ब्राह्मणों को कांग्रेसियों ने मारा महाराष्ट्र के अंदर? वो सही किया कांग्रेसियों ने? 84 के अंदर जितने सिखों का कत्लेआम किया गया दिल्ली के अंदर, वो सही किया गया? तो वो भी याद क्यों नहीं आता? याद तो 2002 नहीं आता गुरुजी, आपको 2002, अरे आपको मलियारा याद क्यों नहीं आता? आपको अपना मलियारा याद क्यों नहीं आता? मुजफ्फरनगर दिल्ली दंगा याद, गोधरा याद नहीं है? क्यों नहीं आपको 2002 याद आएगा? गोधरा में जो ट्रेन में जलाए गए वो नहीं याद आएगा? क्या बताया और जनाब भैया मेरे, आपकी पार्टी तो रज़ाकरों की पार्टी है, आपकी पार्टी संविधान को मानती है और धर्मनिरपेक्ष है, तो भैया मुस्लिम निकाल दो ना अपनी पार्टी में से नाम।
क्यों मुस्लिम नाम क्यों लेकर निकाल दें? तो क्यों रख रखा है मुस्लिम नाम? फिर मत क्या निकाल होगे दें? तुम धर्म सेकुलर निकाल दें। सेकुलर फिर मत क्या होगे सेकुलर हो और मुसलमान फिर मत क्या होगे सेकुलर हो तुम मुसलमान समाजवादी क्या कम होता से है? कम समाजवादी मुस्लिम देखिए, पार्टी नहीं कहते भाजपा अपने आप को। राजनीति करती है नाम परिवर्तन करने की, नाम बदलने की राजनीति, हम नाम बदलने की। और अच्छा, और जो उन्होंने मुगलों ने नाम बदले थे, बदल हम के हर रखे कुछ थे, वो गरीब सही लोगों था। के साथ है, वही उसी में आ गए ना, उसी बात शिक्षा को बचाने आ गए। हम हर एक उन मुद्दों को उसी उठाते बात शिक्षा को बचाने फिर आ गए गैरतवाद को। याकूब मेनन जिसके परिवार को टिकट देने की राजनीति है, ठीक है। इनके वंशज रजाकार के जो जाके इनकी जबान खुली जो बांग्लादेश के अंदर उन्होंने कहा कि हम गजवा हिंद करके बंगाल को और यूपी को और बिहार को ले लेंगे। ओवासी का कहा स्टेटमेंट? अरे सर सुनिए, सुनिए, कंडेम किया उन्होंने। अरे और कोई ऐसा नहीं है, वहाँ हिंदू बहुत खुश है बांग्लादेश में। आपने यहाँ मुसलमानों को दुखी हो रखा है भाई, हम खुश है। इन्होंने जस्टिफाई करा हिंदू की किलिंग। एक जल बांग्लादेश के अंदर खुश है, क्या डेटा है भाई? क्या डेटा है? पूछ लीजिए। अरे ये आज के लोग क्या बोल रहे हैं? ये ये की जो की इकोनॉमी आज के लोग ये लोग आ गए। रजाकार जिनके वंशज हैं, के प्रवक्ताओं ने उनको उनके भी मुखिया को चुन रही है ना हैदराबाद की जनता 1984 से। अब ये नहीं हो सकता ना, ये नहीं हो सकता सर। उनकी भी पार्टी को 84 से हैदराबाद की जनता एक सेकंड में आ रही हूँ सर, मैं फौरन आ रही हूँ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।